अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि ये एक बड़ा सैक्रेड हिंदुत्व का एक पिलग्रिमेज है। और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से अभी 3 जुलाई को ये तमाम जो है एक एनुअल रिचुअल स्टार्ट होने वाली है हिंदू मज़हब की। इसके पीछे क्या है, ये किस तरीके से इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को मुतासिर करेगा, इसके पीछे कौन से वो जियो पोलिटिकल एम्बिशंस हैं कि ऊपर से एक जो है एक मजहबी त्यौहार जो है, एक मजहबी यात्रा जो है, उसको इस्तेमाल करते हुए आरएसएस जीलर्स के कौन कौन से नापाक तरीन अज़ाइम है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो अमरनाथ यात्रा जो है ये हिमालय के पहाड़ों के अंदर एक केव बना हुआ है। वहाँ पर जो है तकरीबन हर साल हज़ारों हिंदू यात्री जाते हैं। एक बड़ा दुश्वार गुजार, एक कठिन रास्ता है। और हैरत की अचंभे की बात यह भी है कि यहाँ पर रास्ते में पहलगाम का रूट, वो रूट भी जो है इसको लगता है जो सारा का सारा बड़ा ही जो है वो एक डिफ़िकल्ट टेरेन है। और यहाँ पे एक सबसे जो अहम मसला है वो ये कि सिक्योरिटी चैलेंज है, क्योंकि भारत जो है वो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो उठता हुआ रेजिस्टेंस है, जो हर दिन के साथ बढ़ती हुई हिंदू स्टेट के खिलाफ नफरत इस रीजन के अंदर है, एक रिप्रेशन के खिलाफ जो एक नफरत, एक जहाद वहाँ पर जो हो रहा है, वहाँ पर जो एक स्ट्रगल हो रही है, जो एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही है वहाँ पर, जो मुसलमान इंडियन स्टेट के खिलाफ चला रहे हैं, तो वो एक जो पकता हुआ लावा है उसको कंट्रोल करने में बुरे तरीके से इंडियन स्टेट चूंकि नाकाम है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस भी इस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर नौयत के हैं। तो अब जब इस साल ये अमरनाथ यात्रा जब ये होगी तो रास्ते में पहलगाम का रूट भी आएगा, और वो वाला एक 46 किलोमीटर का एक पैदल दुश्वार गुजार रास्ता, जहाँ से गुजरने के बाद हिमालय का वो जो केव है जहाँ पर जाकर इसको परफॉर्म करना है, जो एनुअल रिचुअल्स हैं, वहाँ पर जो है ये तमाम यात्री जाएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये है कि पहलगाम वाक़या जो 22 अप्रैल को हुआ था, जिसके नतीजे में तकरीबन जो है वो 26 टूरिस्ट को हलाक कर दिया गया था, वो तमाम की तमाम अभी तक इंडियन रियासत उनको पकड़ नहीं सकी है। वो तमाम के तमाम जो वो कातिल थे, उन तमाम शहरियों के, बेगुनाह लोगों के जो वो कातिल थे, वो कहाँ हैं? अभी तक तो ये भारतीय रियासत तो जो है दुनिया के सामने नहीं लेकर आई है, और ना ही जो है कोई क्रैकडाउन नजर आ रहा है, कोई पेशरफ नजर आ रही है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर वो कातिल अभी भी आज़ाद फिर रहे हैं, पहलगाम वाले जो कातिल है, जिसके बाद इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ की सिचुएशन हुई, उसके बाद बाकायदा एक 4 रोज़ा जंग जो है वो भी होने लग गई थी। अभी दोबारा क्या एक फॉल्स फ्लैग हो सकता है? क्या दोबारा भारत जो है एक प्लानिंग कर रहा है कि ये जो वाकया है दोबारा जो है इसको किसी तरीके से यहाँ पे ये चिंगारी दोबारा वहाँ पर जो है भड़काई जाए, और अमरनाथ यात्रा इसको दोबारा से जो है, चूंकि लोगों के इमोशनल सेंटिमेंट्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, लोग जो है बड़े जज्बाती तौर पर अटैच होते हैं अपने मजहबी त्यौहारों के साथ, तो अब जो है वो अपने अवाम के जज्बात के साथ दोबारा खेलने का एक गोरख धंधा लगता है भारत उसका मनसूबा बना रहा है। चूंकि आप देखते हैं कि यहाँ पर सबसे अहम मसला जो सिक्योरिटी का है, पहलगाम वाले अभी तक जो दहशतगर्द हैं उनको अप्रीहेंड क्यों नहीं किया गया? क्या दोबारा उनके ज़रिए से कुछ करवाना है आपने, या क्या दोबारा आपने एक फॉल्स फ्लैग करवा के अपने ही शहरियों का पहले आप खून बहाएंगे? अपने जो यात्री ये हज़ारों मील का जो सफ़र तय करके आ रहे हैं, क्या आपने इनको कुर्बानी का बकरा बनाना है? और उसके बाद आप इनके खून की होली खेलने के बाद आप क्या दोबारा अपने सियासी अज़ाइम के लिए पाकिस्तान की पचड़ाई करने का अगर आप सोच रहे हैं, तो आप याद रखें कि सबसे पहले तो आपका ये जो मकरू धंधा है, इसके पीछे जो चीज़ें हम पहले आपके सामने वो लेकर आते हैं, फिर हम आगे भी आपको बताते हैं कि इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटी के नाम के ऊपर ये जो तमाम रूट है, ये जो यात्रा अमरनाथ यात्रा का है, इसके ऊपर हर साल इंडिया क्या करता है कि वो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के नाम के ऊपर परमानेंट लॉजिस्टिक कैंप्स बनाता है, बाकायदा यहाँ पर जो है वो पेट्रोलिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं, और इसके साथ जो है ये मकबूजा वैली को अपने आरएसएस जीलॉट्स के ज़रिए से पेनिट्रेट करने का एक सिलसिला वो हर साल उसको मज़ीद मजबूत करता है, ताकि जो मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है मकबूजा कश्मीर की, जो अपने हक़ खुदा अरादियत के लिए लड़ रही है, ताकि उनकी पॉपुलेशन जो है इसको डाइल्यूट किया जाए, ताकि यहाँ पर हिंदू आबादकारियाँ की जाए। ये भी एक बहाना है। अमरनाथ यात्रा के ज़रिए से हर साल हिंदुओं को जो है वहाँ पर परमानेंटली बसाया जाता है, वहाँ पर जो लॉजिस्टिक कैंप्स सिक्योरिटी के नाम पर बनाए जाते हैं, ऐसे ट्रैक्स, ऐसे जो है पेट्रोलिंग रूट्स बनाए जाते हैं। ये तमाम सहूलतें कहा जाता है कि ये आर्जी हैं, ये तमाम कैंप्स जो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, ये सिर्फ लॉजिस्टिक हब्स है, ये सिर्फ टेम्परेरी है, मगर ऐसा नहीं होता। हर साल यहाँ पर जो है वो परमानेंट सेटलमेंट्स बनाई जाती हैं, परमानेंट आबादकारियाँ हिंदू जीलर्स की बनाई जाती हैं, और उसके बाद आरएसएस इस तमाम गोरख धंधे के पीछे छुपी हुई होती है, और वो हर साल वहाँ पर जो है मकबूजा वैली की मुस्लिम पॉपुलेशन को डाइल्यूट
डाइल्यूट करने के लिए अमरनाथ यात्रा का इस्तेमाल करती है। और इस बार भी ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जितने भी ये हैवी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर तमाम रूट्स के ऊपर जो है लॉजिस्टिक हब्स बनाए जा रहे हैं, ये परमानेंट है। और यहाँ पर जो है मुसलमानों की तमाम आबादी जो है उसको जो है साथ में या तो बेघर किया जाता है या उसको रूट से हटाया जाता है, उनकी आबादियाँ मिसमार की जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर परमानेंटली हिंदुओं को सेटल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमरनाथ यात्रा ये भी एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट है ताकि हम मजीद मकबूजा कश्मीर के जो बासी हैं उनको उनकी सरजमीन से महरूम करें और उसके बाद जो है रिप्रेशन का एक नया बहाना तलाश करें। चूँकि डेफिनेटली जब लोकल रेजिस्टेंस आएगा तो उसके बाद डेफिनेटली वहाँ पर एक जो है वो एक बगावत फूट पड़ी होगी। बगावत जो है इसका हम फ्रीडम मूवमेंट कहते हैं, जो कि अपने हकूक़ के लिए एक जंग है भारतीय रियासत के खिलाफ, वो भी उठ खड़ी होगी। मगर इस साल ये तमाम सिचुएशन मजीद नाजुक है, चूँकि इंटरनली भी जब एक रिस्पॉन्स आएगा, दोबारा जब सेटलमेंट होगी भारतीय यात्रियों की, परमानेंट सेटलमेंट जब होगी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। उसके साथ साथ पहलगाम वाले कातिल अभी भी आज़ाद हैं, वो भी उनके ज़रिए से भारतीय रियासत कुछ फॉल्स फ्लैग या कोई ड्रामा कराने की कोशिश करेगी अपने शहरियों का। जब खून बहेगी उसके बाद जो है इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाएगा, चूँकि वहाँ पर चिंगारियाँ बहुत टाइम से भारत के अंदर जो है भड़क रही हैं। पर्टिकुलरली मकबूजा कश्मीर जो है वहाँ पर ये लोगों का गुस्सा, गम और गुस्सा जो है ये लावा पक रहा है। और अब जब अमरनाथ यात्रा होगी और यहाँ पर दोबारा ये रिप्रेसिव टैक्टिक्स, दोबारा हैवी मिलिट्री कंडीजेंट से वहाँ पर जो है डिप्लॉय की जाएंगी, तो उसके बाद जब लोग गुस्से का इजहार करेंगे, ये गुस्सा जो है ये किसी वाक़े की सूरत में भी निकल आ सकता है, कोई फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है। तो दोबारा अगर पाकिस्तान इंडिया एक जंग की तरफ बढ़ते हैं, उस फॉल्स फ्लैग को बहाना बनाने के बाद, अगर चूँकि मोदी उसने अभी बाहर के इलेक्शन जीत रहा है, अभी वो इलेक्शन आना है, अभी उसने ऑपरेशन सिंदूर की सुबकी उसको भी मिटाना है, बदतरीन जिल्लत जो भारत के कलंक पे लगी है, माथे पे लगी है, उसको भी अभी उन्होंने मिटाना है। तो अब ये देखना होगा पूरी दुनिया को इस खित्ते की जानिब जो अपनी तवज्जो मरकूज रखनी होगी कि भारत अपने गलीज तरीन धंधों के जरिए से किस तरीके से इस खित्ते का अमन सुकून बर्बाद करने की पर तुला हुआ है। मजीद तफसील तजिए देखने के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।